दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है वर्दी वाली दुल्हन। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। गीता आज पूरे 3 साल के बाद बेंगलुरु से घर वापस जा रही थी। गांव का स्टेशन आने ही वाला था। अपने सामान के साथ वह ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार छोड़कर अब धीमी गति के साथ आगे बढ़ रही थी। गीता इस उम्मीद से इधर उधर देख रही थी कि कोई जाना पहचाना चेहरा मिल जाए। वैसे तो स्टेशन छोटा है, आमतौर पर दिन में 2-4 ट्रेनें ही आकर रुकती हैं, परंतु रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक भी आदमी नजर नहीं आया। गीता को उम्मीद थी कि 3 साल पहले उसने जो कदम उठाया था उसे गांव के लोग अब भूल चुके होंगे या फिर गीता को माफ़ कर चुके होंगे। घर वापसी के समय उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उम्मीद कर रही थी कि घर से कोई ना कोई तो स्टेशन से लेने जरूर आएगा। 1 सप्ताह पहले ही गीता ने माँ को अपनी वापसी की तारीख बता दी थी। ट्रेन स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकती है। जैसे ही वह रुकी अपने सामान के साथ गीता नीचे उतर गई। स्टेशन से बाहर आकर ऑटो किया और घर की तरफ चल पड़ी। गीता नहीं जानती थी कि 3 साल बाद उसके घर वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करने वाले। ऑटो में बैठी गीता अपनी यूनिफॉर्म को देखते हुए बहुत गर्व अनुभव कर रही थी। गीता ने बचपन से ही एक सपना देखा था, अपने नाना की तरह फौजी बनने का। जब भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ रहने जाती, उनकी टोपी पहनकर घूमा करती थी। गीता की कई सहेलियाँ थीं। उनसे जब कोई पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, कोई टीचर, कोई नर्स, तो कोई बैंक में नौकरी करना चाहती थी, पर गीता की मंजिल अलग ही थी, जो गीता को साफ दिखाई देती थी। गीता ने अपने घर वालों को भी बोल दिया था कि वह बड़ी होकर फौज में भर्ती होगी। उस वक्त वह बच्ची थी। उसकी बातों को घर वालों ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। सभी ने सोचा कि जब बड़ी होगी तो समझ भी अपने आप आ ही जाएगी कि फौज में लड़कियों का कोई काम नहीं है। परंतु समय के साथ साथ न तो गीता की पसंद बदली और न ही स्वयं गीता। उल्टा एक जिद या फिर जुनून उस पर सवार हो गया कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो सिर्फ और सिर्फ फौजी ही बनना है। गीता की वजह से उसकी माँ को भी न जाने क्या क्या बातें सुननी पड़ती थी। हाथ पैर काट कर फेंक देंगे दोबारा मुंह से यह बात निकली तो। गीता के परिवार वाले कल कहते थे कि यह सब अपने नाना के घर से सीख कर आती है, इसीलिए गीता का उसके नाना के घर जाना भी बंद कर दिया गया था। गीता की सोच और उसके परिवार की सोच में काफ़ी अंतर था। उसके संयुक्त परिवार में माँ, बापू, दादा दादी के अलावा 2 ताऊ भी थे। फोर्स के प्रति गीता का जुनून देखकर एक दिन उसके ताऊजी बोले, ढूंढ दो लड़का, लड़की ब्याह के लायक हो गई है। गीता के सारे सपने चकनाचूर होते नजर आए। फिर एक दिन ताऊजी आकर बोले, देख ले छोरी, तुझे फौज अच्छी लगती थी ना, तेरे लिए फौजी लड़का ही ढूंढ लिया है। गीता की 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी नहीं निकला था और घर वाले उसे डोली में बिठाकर विदा करने की सोच रहे थे। गीता ने एक चिट्ठी अपने होने वाले पति को लिखी और उसे बता दिया कि वह क्या बनना चाहती। अगर कर सकता है तो इंतजार करे 3 साल, नहीं तो अपनी तरफ से राम राम। दूसरी तरफ गीता ने अपने नाना जी को खबर पहुंचा दी कि कल वह उनके घर रहने आ रही है। गीता ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और पहुंच गई नाना के घर। गीता के सपनों को पूरा करने में गीता की ननिहाल वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फार्म भरा, मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ, सब क्लियर कर लिए। अब पूरे 3 साल के लिए गीता को ट्रेनिंग पर जाना था। आज गीता जब ट्रेनिंग पर जा रही थी तो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए उसका होने वाला पति जोगिंदर भी आया था। गीता ने कहा, देख, सारी ज़िंदगी तेरे नाम कर दूंगी, पर मुझे उस ज़िंदगी में से 3 साल दे दे। गीता की आंखों से आंसू निकल आए। जोगिंदर भी कहाँ पीछे हटने वाला था। फौजी जो ठहरा अपनी आन और शान का पक्का था। जोगिंदर बोला, पगली रो मत, बस 3 साल ही तो मांग रही है, जा दिए। अपना सपना पूरा करना चाहती है कर ले, पर 3 साल से ऊपर एक दिन भी नहीं दूंगा।
गीता ने जोगिंदर से कहा, तेरे घर वाले मुझे फिर बहू बनाने के लिए राजी भी हो जाएंगे या नहीं? मेरी वजह से पहले ही काफ़ी बदनामी हो चुकी। जोगिंदर बोला, उनकी चिंता छोड़ दो, जिस काम के लिए जा रही है उस पर ध्यान दे और यह देख मैं तेरे लिए क्या लाया। यह कहकर जोगिंदर ने एक पैकेट गीता को पकड़ा दिया। पैकेट में मोबाइल फ़ोन था। तेरे लिए नया फ़ोन खरीदा है, जब टाइम मिले मुझसे और अपने घर वालों से बात करती रहना। गीता ने उदास मन से कहा, जोगिंदर, मेरे घर में माँ के सिवा मुझसे कोई बात नहीं करेगा। परिवार में सभी मेरे फैसले के खिलाफ हैं। तभी गीता की ट्रेन आ गई। सामान अंदर रखवा कर जोगिंदर बाहर खड़ा होकर ट्रेन को धीरे धीरे गति पकड़ती हुई देखता रहा। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर गीता जोगिंदर को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। जोगिंदर गीता की इस यात्रा में उसके साथ था। उसने कहा था, 3 साल ही तो हैं, यूं पलक झपकते ही निकल जाएंगे। हमेशा ही जोगिंदर गीता को हौसला देता रहता था। गीता की उससे ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी और समय बहुत कम मिलता था। फौज की इतनी टफ ट्रेनिंग थी कि कभी कभी गीता सोचने लगती कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस चली जाए, आराम की ज़िंदगी बिताए। परंतु दूसरे ही पल उसे ख्याल आता, बिना कुछ बने क्या वह घर वापस जा पाएगी? वह सोचने लगती, क्या मैं अपनी शक्ल किसी को दिखा पाऊंगी? जोगिंदर जो उस पर इतना विश्वास करता है, उसके लिए अपने परिवार से भी लड़ बैठा। क्या वह उससे नज़रें मिला पाएगी? गीता इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि एकाक ऑटो गीता के घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। पूरा घर रंग बिरंगी बिजली की लड़ियों से सजाया गया था। बाहर पंडाल लगा हुआ था। एक तरफ हलवाई बैठे थे और औरतें आदमी सभी खाने पीने में व्यस्त थे। तभी गीता की ताई का पोता घर के दरवाजे से बाहर निकला। जैसे ही उसने गीता की शक्ल देखी, घर के अंदर गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया। गीता बोली, ओए जीतू, रुक तो सही। गीता ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना सामान उतारकर एक लंबी सांस भरी। घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस घर को उसने 3 साल पहले छोड़ दिया था। अंदर एक डर भी था कि घर में इतने सारे लोग बैठे हुए, हलवाई खाना बना रहा है। गीता ने मन ही मन सोचा, किसी की शादी हो रही, क्या कुक्की की तो नहीं? कुक्की गीता की ताई की सबसे छोटी बेटी है। घर में गीता के अलावा वही तो कुंवारी बची है। गीता ने सोचा, उसके अचानक घर लौटने से कुक्की की शादी में कोई विघ्न तो नहीं पड़ जाएगा। तभी उसने वापस लौटने का मन बना लिया। वापस मुड़ी ही थी, उसी समय गीता की माँ घर से बाहर निकल आई। गीता, कहाँ जा रही है बेटी? अंदर नहीं आएगी? कहकर गीता की माँ ने अपनी बाहें फैला दी और गीता अपनी माँ के आंचल में समा गई। 3 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। गीता की माँ बोली, चल अंदर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। गीता ने पूछा, माँ, किसकी शादी हो रही? घर के अंदर बने मंडप को गीता ने हैरानी से देखा। ताई की बेटी कुक्की की तो नहीं हो रही है। माँ ने बताया, नहीं, कुक्की की शादी तो अगले साल है, रिश्ता पक्का हो गया है। उससे पहले उसकी बड़ी बहन की शादी होनी है। गीता वहीं खड़ी अचानक से चौंक गई। बड़ी बहन? तभी मंडप में दूल्हा आकर बैठ गया। गीता ने अचरज भरे शब्दों में पूछा, यह कौन है? सभी हंसने लगे। दूल्हे ने अपना सेहरा ऊपर कर दिया। जोगिंदर, तुम? जोगिंदर मंडप से उठकर गीता के पास आ गया और बोला, चल आजा, आज हमारी शादी है। मैंने तुझसे कहा था ना, 3 साल से ऊपर एक दिन भी नहीं दूंगा। तभी जोगिंदर की माँ भी गीता के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, चल छोरी, बैठ जा मंडप में। पंडित जी गठजोड़ा इतनी जोर से बांधना कि छोरी फिर से खोल कर भाग ना पाए। और इसी बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगे। गीता ने कहा, पर मेरे कपड़े? तभी जोगिंदर बोला, क्यों, क्या हुआ? इन्हीं कपड़ों से बचपन से प्यार किया है तूने। इससे सुंदर कोई और जोड़ा तो तेरे लिए हो ही नहीं सकता। हाथ मुंह धोना है तो धो ले। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई। कन्या को फेरे के लिए मंडप में ले आए। गीता के हाथ से सामान लेकर कोने में रख दिया गया। पंडित जी ने गंगा जल से गीता के हाथ धुलवा दिए और मंत्रोच्चार के साथ जोगिंदर के साथ फेरे भी करा दी। न दुल्हन का लिबास, न 16 सिंगार, न सिर पर लाल रंग की चुनरी थी। शायद ही इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो।
गीता ने वर्दी वाली दुल्हन बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, गीता की तरह हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।